अस्सलाम वालेकुम, आप देख रही हैं बोल न्यूज़। मैं हूँ शुमाइला अरशद। मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मक्का दिफाई मुआहदे का खैर मकदम किया गया है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की क़यादत को मुबारकबाद भी दी गई। ट्रंप की हिमायत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इजहार तशक्कुर किया। आगे बढ़ेंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से आज़ाद कश्मीर इलेक्शन और नए सूबों के मामले पर पार्लियामान में भरपूर आवाज़ बुलंद करने का फैसला सामने आ रहा है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी 1-2 रोज़ के अंदर कौमी असम्बली से खिताब भी करेंगे। अहम सियासी मामलात पर दो टोक मौक़िफ़ सामने आने का इम्कान है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में लफ्जी जंग शिद्दत अख्तियार कर गई। सियासी दर्जे हरारत मज़ीद बढ़ने का इम्कान। बिलावल भुट्टो ने वफाकी हुकूमत को नताइज से खबरदार कर दिया। इत्तेहादी जमातों के दरमियान इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन और नए सूबों के मामले पर कौमी असम्बली में रद्द-ए-अमल देने का फैसला कर लिया है। सराय के मुताबिक बिलावल भुट्टो ज़रदारी कौमी असम्बली में पार्टी का मौक़िफ़ पेश करेंगे। बिलावल भुट्टो आज़ाद कश्मीर में मुबैना धांधली पर पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात और वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के मामले पर भी बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने वाज़ेह बरतरी हासिल कर ली है। मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब के बाद मुस्लिम लीग नून को 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी। इंतखाब के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नियर टू 2/3 मेजॉरिटी जो है वो इंशाअल्लाह ताला होगी। तो हम आज़ाद कश्मीर के अवाम के बेहद शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत पे और मियां नवाज शरीफ की अपील पे उन्होंने मुस्बत जो है वो इज़हार किया और अपना मैंडेट से जो है वो नवाजा। वादे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद ने और इस टीम ने किए हैं लोगों से, इंशाअल्लाह ताला उनको पूरा करेंगे। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि जमात इस्लामी की जानिब से कराची समेत मुल्क के दीगर शहरों में पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ धरने इस वक्त जारी हैं। कराची में हमारे नुमाइंदे कफील अहमद धरने में मौजूद है, उनसे बात करते हैं। कफील, बताइएगा इस वक्त जो मौक़िफ़ सामने आ रहा है उसके मुताबिक आपको क्या लग रहा है, ये धरने कब तक जारी रहेंगे और मज़ीद मुतालबात के हवाले से भी बताइएगा। जी, मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ कराची ऐवान सदर रोड से। और पेट्रोलियम की जो कीमत है उसको कम करो और जो लेवी है उसको ख़त्म करो, ये स्लोगन जमात इस्लामी का। और इस वक्त जो है वो कराची समेत जो है वो मुल्क भर में धरने जारी हैं। मेरे साथ मौजूद है तौफीकुद्दीन साहब। जानना चाहेंगे धरने कब तक जारी रहेंगे, क्या डिमांड्स रहेंगी? जी बहुत शुक्रिया। हमने धरने के आगाज़ का वक्त दिया था कि 16 अगस्त को इंशाल्लाह पूरे मुल्क के चारों सूबाई हेडक्वार्टर पर हमारे धरने होंगे। इख्तिताम की कोई तारीख़ हमने ना वक्त दी है ना तारीख़ दी है। इख्तिताम का फैसला हुकूमत ने करना है, अरबाब इख्तियार ने करना है कि जिनसे हमारा मुतालबा है। जो हमारे जायज़ मुतालबात हैं, हुकूमत हमारी जो भी अरबाब इख्तियार हैं वो हमारे इन मुतालबात को मान लें, तस्लीम कर लें, हम घरों में चले जाएंगे। हुकूमत अगर नहीं करती इम्प्लीमेंट तो फिर क्या जारी रखेंगे? यहाँ पर बैठे रहेंगे, बिल्कुल बैठे रहेंगे। अभी क्या प्रोग्राम है आज का? अभी आज हमारी ख़वातीन जो शहर कराची की हैं वो आ रही हैं और उनका ख़वातीन कन्वेंशन है। कुछ देर में ये इंशाल्लाह कन्वेंशन शुरू होगा और हमारे मुतालबात ख़वातीन और मर्द सबके मुतालबा एक है। पूरे पाकिस्तान कौम का 25 करोड़ आवाम का मुतालबा है कि जो लेवी के टैक्स के नाम पर, जिसको हम भत्ता टैक्स कह रहे हैं, जिसको हम जग्गा टैक्स कह रहे हैं, इसको ख़त्म किया जाए। ये एक ज़ालिमाना टैक्स है जो आपने आवाम के ऊपर नाफिज कर रखा है, इसे ख़त्म होना चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 225 रुपये आप इसको फ़िक्स करें और 3 साल तक इसको फ़िक्स करें, इसलिए कि आपने पिछले 1 साल में 1900 अरब रुपए पेट्रोलियम लेवी के नाम पर इस आवाम से बटोरे हैं आपने। ठीक है जी, ये मेरे साथ मौजूद थे तौफीकुद्दीन साहब और उनका कहना है कि इसको प्राइसेस को मुंजमद किया जाए और जो पेट्रोलियम लेवी टैक्स है उसको जो है वो ख़त्म किया जाए। और अब से कुछ देर बाद जो है वो ख़वातीन कन्वेंशन का आगाज़ होगा और उनका कहना यही कि हमने कोई तारीख़ नहीं दी कि धरना कब ख़त्म होगा, हुकूमत मानेगी तो ही धरना ख़त्म किया जाएगा। ठीक है, इस हवाले से आप आगाह कर रहे थे कफील, बहुत शुक्रिया आपका। निज़ाम नाकाम नहीं हुआ, मुल्क संभालने वाले नाकाम हो गए हैं। हुकूमत अपनी नाकामी का एतराफ़ कर रही है तो फिर हम पर मुसल्लत क्यों है? अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं कि हुक्मरानों ने IMF की ग़ुलामी का तौक गले में डाल रखा है। जमात इस्लामी मिडिल क्लास तबके का मुकदमा लड़ रही है। महंगाई से लोग तंग आ चुके हैं। धरना किसी की ज़ात के लिए नहीं, 25 करोड़ आवाम के लिए है। तो 25 रुपए जो है वो इन्होंने पेट्रोल की कीमत और 383 के करीब, 380 के करीब डीजल है और इस पर 80 रुपए की ये लेवी ले रहे हैं, 80 रुपए और 83 रुपए। तो आप ये बताइए कि जो 130 रुपए इजाफी भत्ता टैक्स लिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, इसकी क्या जस्टिफिकेशन है? इसलिए जमात इस्लामी
25 करोड़ लोगों का मुकदमा लड़ रही है, गरीबों का, मिडिल क्लास लोगों का, तालिब इल्मों का। लाहौर के शहरियों से मैं जरूर कहना चाहता हूं, नौजवानों से कहना चाहता हूं कि आए इस धरने का हिस्सा बने, रजिस्टर करवाएं अपने आप को कि हमें ये लेवी का भत्ता और जगह टैक्स वसूल जो है वो कबूल नहीं है। धरने पर रद्द-ए-अमल आ गया है। धरने और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आवाम को गुमराह करना आसान है, लेकिन मुतबादिल और ठोस हल पेश करना जमात इस्लामी के बस की बात नहीं है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का अमीर जमात इस्लामी के इल्ज़ामात पर रद्द-ए-अमल। सिंध हुकूमत ने थर के कोयले से सस्ती बिजली बनाकर पूरे मुल्क को अंधेरों से निकाला है। हाफिज नईम सियासत चमकाने के लिए मुखलिसाना कौमी मुआहिदों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। बोली कि पाकिस्तान बनाने की मुखालफत करने वाले हमें माफिया होने के सर्टिफिकेट देने से पहले अपने गिरबान में तो झांकें। हाफिज नईम लाहौर में बैठकर सियासत करने के बजाय वफाक में मौजूद असल जिम्मेदारों के सामने अपने मुतालबात रखें। जो मर्जी कर लें, सिंध में कोई सूबा नहीं बनेगा। पार्लियामेंट, सियासी जमातें और सूबे में रहने वाले तय करेंगे कि क्या करना है। वज़ीर मेहनत और अफरादी क़ुव्वत सिंध सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि जमात इस्लामी कहती है कि अवामी मसाइल पर एहतजाज करेंगे तो मसले हल होंगे। लेवी ख़त्म करने के मुतालबे से शहबाज शरीफ को कौन सा फ़र्क पड़ा? मैं जवाब उसका से बात निकलेगी। अगर आप कहेंगे मैं आपका जवाब दूंगा। दाखिला ने कहा तो मैंने अगले दिन कहा कि वज़ीर दाखिला की हैसियत क्या सिंध में, उसकी सियासी हैसियत सिंध में क्या है? कुछ भी नहीं है। किसी ने कहा कि आईपीपी कह रही है, आईपीपी की क्या हैसियत है सुबह सिंध के अंदर भाई कि वो बैठ के फैसला करें कि सिंध में सुबह बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। जो बात करेगा मैं उसको जवाब दूंगा। एमक्यू ज्यादा उछल रही है, मैं उसको जवाब दूंगा ना। कोई और है आके कर रहे बात, तो जवाब दे देंगे किसी को। नहीं, आईएसपीआर से तो सवाल हुआ। आईएसपीआर का ये काम नहीं है कि वो तय करे कि सूबे बनने के नहीं बनने। मेरे भाई ये उसका काम नहीं है, ठीक है। उनसे सवाल हुआ, उन्होंने जवाब दे दिया। ये पार्लियामेंट का काम है, सियासतदानों का काम है, सियासी जमात का काम है, सूबे में रहने वाले लोगों का काम है। वो तय करेंगे कि क्या करना है। हाफिज नईम और रहमान साहब से गुजारिश करूंगा, पढ़े लिखे आदमी हैं, अपने तर्ज अमल पर गौर करें, मुजाहरा करें। मुजाहरा करने के बेहतर तरीके भी हो सकते हैं और ऐसी जगह जाकर करें कि जिनके लिए आप मुजाहरा कर रहे हो उनके दिल में आपके लिए हमदर्दी पैदा हो, बजाय इसके कि वो आपको बुरा भला कहे। कराची के लोगों की जिंदगी अजीरन बनाओ, अजीरन बनाओगे तो शहबाज शरीफ सुनेगा। अहम खबर आ रही है, आपको बताएं कि मीर रजा कत्ल केस में शवाहिद इकट्ठे करने का सिलसिला जारी है। जाए वक़्वा की सीसीटीवी फुटेजेस सामने आ गई हैं। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक माली ने 11:52 पर लाश देखी है और पुलिस को इतला दी है। पहले 2 एहलकार मोटरसाइकिल पर पहुंचे, उसके बाद पुलिस मोबाइल मौके पर पहुंची। एम्बुलेंस 12:50 पर पहुंची और 1:46 पर लाश लेकर रवाना हुई है। मजीद फुटेजेस भी हासिल की जा रही है। मीर रजा कत्ल केस में शवाहिद जमा करने का सिलसिला जारी है। जाए वक़्वा की सीसीटीवी फुटेजेस सामने आई है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद काशान से। जी काशान। जी बिल्कुल, देखिए मीर रजा कत्ल केस में शवाहिद जमा करने का सिलसिला जारी है। 29 जुलाई को जाए वक़्वा पर किसने पहले लाश देखी, पुलिस और एम्बुलेंस कब पहुंची, जाए वक़्वा की सीसीटीवी फुटेजेस जो है वो मजीद सामने आ गई हैं। माली ने पौधों को पानी देते हुए 11:52 पर लाश को देखा और पुलिस को इत्तला दी। पहले पुलिस के 2 एहलकार मोटरसाइकिल पर पहुंचे, इसके बाद पुलिस मोबाइल मौके पर पहुंची। तफ्तीशी ज़राए बताते हैं कि एम्बुलेंस 12:50 पर जो है जाए वक़्वा पर पहुंची और 1:46 पर लाश लेकर रवाना हुई। 2 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बावजूद क्राइम सीन जाए वक़्वा पर नहीं पहुंचा था। जाए वक़्वा पर एक दिन पहले जब मीर रजा लापता हुआ, माली ने वहाँ पानी दिया हुआ था। पानी देते वक्त 28 जुलाई को कोई लाश मौजूद नहीं थी। पुलिस की जानिब से मजीद फुटेजेस जो है वो हासिल की जा रही है, जिससे जाए वक़्वा के इर्द गिर्द लगे वॉइस रिकॉर्डर कैमरों की फुटेज भी हासिल करने का सिलसिला जारी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि फुटेज में गोली चलने की आवाज को भी सुनने की कोशिश की जा रही है। मजीद तफ्तीश जारी है। मोहम्मद काशान, बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।